कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने कथित तौर पर वियतनाम में हैं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले ने कांग्रेस की चिंता दुगनी कर दी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जैसे बड़े नेताओं पर कानूनी मुसीबत बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 3 केस पहले से ही चल रहे हैं और अब राष्ट्रद्रोह के मामले ने सियासी तूफान ला दिया है। सवाल है कि अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कुछ कहा और अब कांग्रेस आलाकमान क्या कदम उठाएगी। राहुल गांधी के कथित विवादित बयान को लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट का मतलब है सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया। ऐसे में आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उससे पहले आप इसकी जड़, इसका विवाद और पूरा मामला समझिए। दरअसल राहुल गांधी से जुड़े राष्ट्रद्रोह के इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 2025 से। उस दिन दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन का उद्घाटन हो रहा था। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में एक वाक्य कहा था, जहां उन्होंने कहा, "We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself." We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. लखनऊ के वकील नृपेंद्र पांडे ने इस बयान को लेकर हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जिस इंडियन स्टेट का जिक्र किया, उसका मतलब सिर्फ सरकार या सत्ताधारी पार्टी नहीं होता, बल्कि देश की संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पूरी संवैधानिक व्यवस्था है। इसलिए अगर कोई इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करता है तो वो देश और संविधान के खिलाफ माना जा सकता है। इसी आधार पर राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई। अब आप ये जानिए कि राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ। ये मामला लखनऊ की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में हुई सुनवाई में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समेत जितने भी कांग्रेस के नेताओं का नाम हमने जिक्र किया, इन सभी की तरफ से कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया गया। यानी अब वकील ही कोर्ट में उनके लिए दस्तावेज जमा करेगा, जवाब देगा और दलील रखेगा। ऐसे में आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी 2026 तय की है। इससे पहले लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। बता दें कि शिकायतकर्ता का कहना है कि जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया, उस वक्त मंच पर कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद थे, जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, लेकिन किसी ने भी इस बयान का विरोध या खंडन नहीं किया। इसी वजह से दलील दी गई कि यह बयान सिर्फ राहुल गांधी का निजी विचार नहीं है, बल्कि पार्टी की सामूहिक सोच को दर्शाता है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। इससे आम जनता और युवाओं में भ्रम पैदा होता है और इससे देश में असंतोष और अस्थिरता फैल सकती है। इसी आधार पर इसे देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया गया। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी सिर्फ देशद्रोह मामले में ही नहीं, बल्कि यूपी में कांग्रेस सांसद पर पहले से ही 3 मामले चल रहे हैं। यानी ये मामला अकेला नहीं है। राहुल के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर की दीवानी कोर्ट में चल रहा है। ये मामला 2018 का है, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई कई बार टली है। वहीं लखनऊ की एक कोर्ट में राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी पर जुर्माना भी लगाया गया था और उन्हें 14 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। जबकि हाथरस के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई चल रही है। बुलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने ये याचिका दाखिल की थी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तो बता दें कि देशद्रोह मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को 5 जनवरी 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद 31 जनवरी 2026 को देशद्रोह के मामले में अगली सुनवाई होगी। उसी दिन तय होगा
कि मामला आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। आसान शब्दों में समझिए कि पूरा विवाद एक बयान से शुरू हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान था या फिर इसे देश और संविधान के खिलाफ माना जाएगा। इसका जवाब अब राजनीति नहीं बल्कि अदालत देगी। बहरहाल इन सबके बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर थे, जबकि 30 से 31 दिसंबर 2025 को वो परिवार के साथ रणथंभौर में नए साल की छुट्टियां मना रहे थे। जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के दावों अनुसार 2 जनवरी 2026 से राहुल गांधी कथित तौर पर वियतनाम में मौजूद हैं। इन यात्राओं के दौरान उनका हर कदम मीडिया और सियासत की नजरों में रहा, जिससे कांग्रेस पर राजनीतिक और कोर्ट के कानूनी दांव पेच अब विवाद के केंद्र में आ गए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।